आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। और आप लोगों को बता दूं, जिस तरह से लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो गया है, कई लोगों के कई सारे काम हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में, और वो लोग जो है लॉकडाउन के चलते भी कहीं ना कहीं किसी भी तरह से यहाँ ऑफिस के बाहर आ जाते हैं अपना काम पूरा करवाने के लिए। लेकिन कब तक उनका काम हो सकता है, कितना एक्सटेंड ये हुआ है, जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, क्या उसके बीच में काम चल रहा है नहीं चल रहा है, या उसके बाद भी ये होगा, इस सब चर्चा के लिए हमारे से जुड़े हैं आरटीओ धनंतर सिंह जी। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। सर, लोगों की काफ़ी सारी क्यूरीज है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे पेंडिंग काम है, किसी का टोकन का है, किसी का अपना लाइसेंस का है, बहुत सारे ऐसे काम है जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को कि ये कब तक एक्सटेंड होगा, वो कब तक अपना काम करवाने के लिए आ सकते हैं? देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसको मॉर्थ कहते हैं जी, उन्होंने एक एडवाइजरी या सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस निकाली हुई है कि ड्यू टू लॉकडाउन जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपका टोकन टैक्स है, रूट परमिट रिन्यूअल है, या ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल है, या कोई भी काम जो है वो 1 Feb के तक मतलब वैलिड था, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया है। जी, जी। तो वो टिल जून 2020 उसको वैलिड माना जाएगा। इसलिए लोगों को यहाँ पे चिंता लेने की या यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जी। 30 जून के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कर सकते हैं, उनको कोई लेट फीस नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर है, जैसे अप्रैल मई और जून का जो फर्स्ट क्वार्टर है, वो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उनको छूट दी गई है ड्यू टू जो लॉकडाउन है इन व्यू ऑफ कोविड-19, तो उनको आने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं रिगार्डिंग PS4 व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन में, तो वो रजिस्ट्रेशन हमने 30 अप्रैल तक करनी है। उसमें भी लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है कि हमारे J&K गवर्नमेंट ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, एक जो इंस्पेक्शन का पार्ट होता है, कोई भी गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद नंबर लगता है, तो वो जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स थी वो इंस्पेक्शन यहाँ पे हमने एग्जेम्प्ट कर दी हुई है गवर्नमेंट ने। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा उनको इंस्पेक्शन हम नहीं करेंगे, उनके नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे, और जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद उन गाड़ियों की इंस्पेक्शन के बाद उनको RC जो है एक एक करके उनको दे दी जाएगी। फिलहाल हमारे पास जो गाड़ियाँ ऑनलाइन वाहन पोर्टल पे हमारे पास आई हुई हैं, उनको हम अपने लेवल पे ही रजिस्टर कर देंगे। इसमें ओनर का या किसी कंसर्न पर्सन का इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम किसी को एंटरटेन करते हैं। तो जून तक किसी को टेंशन लेने की जून तक किसी को भी इसकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जून तक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो गवर्नमेंट ने वैलिड किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, इनका कहना है कि जून तक आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से अभी 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया लॉकडाउन, अगर ये आगे भी एक्सटेंड होता है तो इनके द्वारा भी और डिसीजन लिया जाएगा। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से लॉकडाउन है, ये बढ़ता है तो इनकी डेट्स भी जो है सर बढ़ सकती है। जिस तरह से गवर्नमेंट तो उसमें अपना डिसीजन लेंगे बाद में, जैसे पहले इन्होंने जून तक लिया, अगर ये एक्सटेंशन होती है लॉकडाउन का, ऐसा अगर हुआ तो गवर्नमेंट इसमें और आगे डिसीजन लेगी। फिलहाल हमारे पास इस वक्त जो हम लोग, जैसे आप देख रहे हैं कि हम कुछ जो हमारे पास पेंडेंसी है वो अपने लेवल पे हम क्लियर कर रहे हैं, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ BS4 व्हीकल्स, जो ऑनलाइन वाहन पोर्टल पे हमारे पास आई हुई है, और उनको हम अपने लेवल पे रजिस्टर कर रहे हैं। सर, जो लोग अवेयर नहीं है, क्या वो आते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है? कुछ लोग जो है, हम तो बोलते रहते हैं इनको कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोई आ जाता है तो यहाँ हम किसी को लो नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि लॉकडाउन है, हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हम अपने लेवल पे मेंटेन नहीं कर सकते, यहाँ हमारे पास ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो करे, तो इसलिए हमने मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे एंटरटेन हम नहीं करते हैं। जो आता है वहाँ पे हमारे ये कुछ CRP के लोग वहाँ पे गेट पे हैं, तो वो वहाँ से ही उनको कोई गाइड करके, काउंसिल करके वापस भेज देते हैं। सभी लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? नहीं, मेरी तरफ से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी सारे लोगों की कि जिनके ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल है, आपका ये कोई रूट परमिट रिन्यूअल है, आपकी और कोई टोकन टैक्स का रिन्यूअल है, वो गवर्नमेंट ने 30 जून तक सबको वैलिड माना हुआ है, उसके लिए यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो इस वक्त एक लोगों में बड़ा वो चिंता है कि BS4 व्हीकल जो है 30 अप्रैल के बाद गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड नहीं करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं। उसमें भी किसी को चिंता लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, J&K ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वो जो इंस्पेक्शन पार्ट था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। आप हमारे पास गाड़ी लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, हम ऐसे ही नंबर अलॉट कर देंगे उसको, और जब ये लॉकडाउन पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद उस गाड़ी की इंस्पेक्शन करेंगे और साथ में उसको RC इशू कर देंगे। हाँ, एक कंडीशन इसमें ऐसे है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जैसे किसी की बस बॉडी बिल्डिंग के लिए जलंधर में लगी हुई है, जो आउट ऑफ J&K है, जो यहाँ नहीं पहुँच सकते, तो उनके लिए हमारे पास कोई उसका नहीं है फिलहाल इलाज।
उनको जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपना वहीं से कोई अगर उनको कोई रिव्यू उनके ऑर्डर्स हो जाते हैं तो वो एक्सटेंड को ऑर्डर ही सुप्रीम कोर्ट के, इसमें गवर्नमेंट चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, किसी के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सके। जो इस चीज़ के लिए जो भी ऑर्डर्स है वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही लेगी, आपकी जो भी कंप्लेंट है वहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ धर्मेंद्र जी ने कहा कि आप लोगों की जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको जैसे टोकन टैक्स का होगा, लाइसेंस हो गए, वो 30 तक जिनका भी एक्सपायर हो गए 30 जून तक वैलिड माने जाएंगे, और आगे आने वाले समय पे अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता तो इनके द्वारा और भी डिसीजन लिया जाएगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होए। इसलिए आप सभी लॉकडाउन के चलते अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, और आपको आरटीओ ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी काम है वो समय समय पे होते रहेंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।